नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अर्जुन तिवारी। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सुबह से काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और फिलहाल की अगर बात की जाए तो 7 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। और देखिए, इस बीच जो है हम अपने न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुई हैं, बबीता मिश्रा जी जुड़ेंगी, राकेश सर जुड़ेंगे और जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ हमारे पत्रकार ग्राउंड जीरो से साझा कर रहे हैं, इस विषय पर बातचीत की जाएगी। देखिए, देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर, एडिटर इन चीफ और सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम, प्रशांत किशोर 7वें राउंड की जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है और लगातार जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, जो डिफरेंस है नीरज सिन्हा और प्रशांत किशोर के बीच वो काफी ज्यादा नजर आ रहा है। क्या कहना चाहती है? देखिए, मैं कहूंगी कि अगर प्रशांत किशोर की टीम के हिसाब से बात करूं तो 7वें राउंड की गिनती शुरू हो गई है और 7वें राउंड की गिनती खत्म होने पर और मैं आंकड़ा दिखा देती हूं, हमारे अरबाज जी हैं, वो बताएंगे कि कितना कितना हुआ है। बताइए। ये प्रशांत किशोर के जो पार्टी है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है कुमार सौरभ सिंह, उन्होंने अभी जस्ट अभी का अपडेट है कि 8 राउंड का काउंटिंग हो चुका है, जिसमें जन स्वराज को 2147 वोट और बीजेपी को 1392 वोट मिला और 4751 वोट से प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जिस सीट पर 20-25 सालों से बीजेपी को कोई नहीं हरा सका। जब नीतीश कुमार, लालू यादव 2015 में साथ आए थे, तब भी नितिन नवीन को हराना मुश्किल था। उसका काम प्रशांत किशोर यहाँ तक करते हुए दिख रहे हैं कि बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जन स्वराज 4751 वोट से आगे है। कहेंगे कि अभी 7वें राउंड की गिनती जो है अभी समाप्त हुई है वो प्रशांत किशोर की टीम के हिसाब से, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी 28 राउंड गिनती जो है अभी बाकी है, तो इंतजार करना होगा। लेकिन अभी अगर आंकड़ा की बात करूं मैं, अगर जिस हिसाब से बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर, और बढ़त की संख्या कभी 1200 थी, कभी 1300 हुई, अचानक से बढ़त की संख्या है 4700। ये बहुत मायने रखता है। 7 राउंड में 4000 से ऊपर की बढ़त, और बढ़त किसने बनाई? पीके ने, जिसके बारे में सोचना भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक मुश्किल घड़ी लग रहा था कि क्या नितिन नवीन का किला इतनी आसानी से ढह जाएगा, तो ये यकीन नहीं हो पा रहा था। लेकिन जिस तरीके से जो हालिया दिनों में जो घटना घटी है, इस घटना को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि प्रशांत किशोर को एक तुरुप का इक्का मिला, और वो इक्का वो खुद थे, इसलिए कि नितिन नवीन ने मौका दिया। नितिन नवीन हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उनकी सीट खाली हो गई। जब उनकी सीट खाली हो गई तो जाहिर सी बात है अभिषेक बंटी को दिया गया। अभिषेक बंटी वहां से नदारत हो जाते हैं, आउट किए जाते हैं। आउट होने के बाद में कैंडिडेट के नाम पर ऐसे कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है जिसे डम्मी कैंडिडेट कहा जाए पीछे। और हालांकि बीजेपी हमेशा कहती है हम पीछे के वाले को आगे रखते हैं। एक हमने बूथ अध्यक्ष को एक मौका दिया है और बूथ अध्यक्ष को मौका दिया है, लेकिन बूथ अध्यक्ष एक डमी कैंडिडेट थे और वो बोल नहीं सकते थे, जिसका फायदा प्रशांत किशोर को बखूबी मिला। और तो और रेखा गुप्ता, जबकि मजबूत कैंडिडेट थी, रेखा गुप्ता आरजेडी की इतनी मजबूत कैंडिडेट थी, वो अब तीसरे स्थान पर है, मतलब पानी मांगते हुए नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव पूजा पाठ करते हुए नजर आ गए, लेकिन इतना लेट लतीफ सूत उठ के आ गए और 2 दिन प्रचार किया, और प्रचार में कहते हैं ना कि धराशायी हो गया। कहा जा सकता है कि जिस तरीके के आरोप समीकरण, एम वाई समीकरण जो है ना, वो सीधे सीधे स्विप हो जाता है प्रशांत किशोर की, और प्रशांत किशोर ने एम वाई समीकरण का किला ही ध्वस्त कर दिया। बीजेपी की वोट परसेंटेज उतनी ही होगी, मुझे जहां तक आकलन लग रहा है, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ बीजेपी के वोट में कम परसेंटेज की सेंधमारी हुई है। लेकिन अगर किसी के वोट पे सेंधमारी की गई है वो है आरजेडी के वोट पे। एम वाई समीकरण ने इस बार धराशायी कर दिया। रेखा गुप्ता पानी मांगती हुई नजर आ रही है। उनके वो, हालांकि पिछले चुनाव में देख लीजिए आप कि किस तरीके से दूसरे नंबर पे रही, लेकिन इस बार तीसरे नंबर से वो खिसकती हुई एक एक वोट से नजर आ रही है।
देखिए हमारे साथ बबीता मिश्रा जी जुड़ी हुई थी और इसी कड़ी में जो है हम अपने न्यूज रूम के एक एक वरिष्ठ पत्रकार से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माहौल कैसा है, क्या नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं। तो राकेश सर हमारे साथ जुड़ेंगे। सर, कैसे जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं वो बेहद शॉकिंग है, जहां पर प्रशांत किशोर लगातार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नीरज सिन्हा को कड़ी कंपटीशन देते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इन तमाम तस्वीरों को? देखो, जैसा कि एग्जिट पोल भी था और हम लोगों ने भी पहले बताया था कि प्रशांत किशोर की जो है बढ़त है वो लगातार बनी रहेगी, क्योंकि जो नतीजे एग्जिट पोल के आए थे उसमें भी ये साफ था कि वोट जो है वो प्रशांत किशोर की ओर गया है। और अभी जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उसमें प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। ऑफिशियली 5वें राउंड की मतगणना जो है वो पूरी हो चुकी है। 5वें राउंड में ही प्रशांत किशोर आगे हैं और इस तरीके से बीजेपी का जो गढ़ है, जो किला है, लगातार 1995 से जिस पे बीजेपी का कब्जा था, नितिन नवीन की सीट है और वो सीट जो है वो कहीं ना कहीं 5वें राउंड में जो है वो ध्वस्त होता दिख रहा है। हालांकि अभी 31 राउंड जो है वो काउंटिंग होनी बाकी है। फिर भी सर फासले काफी ज्यादा है, 4,700 वोट कहलाता है। हाँ, बिल्कुल, फासले जो है वो बढ़ रहे हैं, जो जीत का जो मार्जिन है वो बढ़ रहा है। और ऐसे में जो है वो निश्चित रूप से जो सत्तारूढ़ दल है, बीजेपी के जो लोग हैं, उनमें चिंता देखी जा रही है। हालांकि बीजेपी कार्यालय में लड्डू बन रहे हैं, लड्डू मैंने जश्न की तैयारी बीजेपी कार्यालय में भी है और एक तरह से जन स्वराज के कार्यालय में भी पूरी तरह से जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं आरजेडी का जो ये प्रदर्शन है इस चुनाव में वो बहुत निराशाजनक देखने को मिला है। आरजेडी की कैंडिडेट जो है वो लगातार पिछड़ रही है और तीसरे स्थान पे अभी है वो। और इस तरीके से कहा जाए तो एक तरीके से ये साफ होता नजर आ रहा है कि प्रशांत किशोर की जो बढ़त, जो शुरुआती पहले राउंड से जो बढ़त बनी थी वो बढ़त लगातार बनी रहेगी। और निश्चित रूप से जो है प्रशांत किशोर जो है सर, कहा जा सकता है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस था, जिस वजह से जो ये नतीजे हैं वो निकल कर सामने आए हैं। उन्हें अपने कैंडिडेट पे इतना ज्यादा भरोसा था, इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था, जिस वजह से प्रशांत किशोर इस लड़ाई में आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, जिस तरीके के नैरेटिव सेट किए गए प्रशांत किशोर की ओर से, प्रशांत किशोर ने नैरेटिव सेट किया पहला कि नीतीश कुमार ने ये जो वीडियो जारी किया गया है वो एआई जनरेटेड है, डिफेक्ट वीडियो है। दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने एक नैरेटिव और सेट किया कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि हम कुत्ता बिलाई को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा। और ये नैरेटिव जो है वो काम किया है इस चुनाव में। और निश्चित रूप से जो है प्रशांत किशोर की ओर लोगों का झुकाव बढ़ा है, क्योंकि प्रशांत किशोर शुरू से हर मुद्दे पे वोकल रहे हैं। तो वो कोई भी बात हवा में नहीं करते। सबसे बड़ी बात प्रशांत किशोर के साथ ये है कि वो कोई भी बात हवा में नहीं करते हैं। वो जो बात करते हैं वो पूरी सबूत के साथ करते हैं, पूरे दस्तावेज के साथ, पूरे दस्तावेज को लेकर वो बैठते हैं और तब कोई पीसी करते हैं। और इसलिए प्रशांत किशोर की जो नीतियाँ थी, जो लोगों के बीच उन्होंने बात कही, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे जो लोग जो बेरोजगार है, जो सड़कों पे ठोकर खा रहे हैं। और एक जो वो जेन जी का जो आंदोलन हुआ, कांग्रेस जनता पार्टी का जो आंदोलन हुआ, उससे भी काफी लोग अवेयर हुए और प्रशांत किशोर की ओर निश्चित रूप से लोगों का झुकाव हुआ। और जो एक एमआई समीकरण जो कहा जाता है कि वो आरजेडी का एमआई समीकरण है, वो एमआई समीकरण इस पर दरकता नजर आया। सिर्फ एमआई समीकरण ही नहीं, हम जो सवर्ण वोटों की बात करें तो सवर्ण वोट भी इस बार काफी संख्या में जो है कास्ट वोटों की भी जो है वो टूटे हैं। और जो स्वर्ण मतदाता है उन्होंने भी प्रशांत किशोर की ओर वोट किया है, प्रशांत किशोर के लिए वोट किया है, बदलाव के लिए वोट किया है। तेजस्वी का भी नारा था कि बदलाव होगा और बनी रहेगी। और निश्चित रूप से जो है प्रशांत किशोर जो है सर, कहा जा सकता है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस था, जिस वजह से जो ये नतीजे हैं वो निकल कर सामने आए हैं। उन्हें अपने कैंडिडेट पे इतना ज्यादा भरोसा था, इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था, जिस वजह से प्रशांत किशोर इस लड़ाई में आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, जिस तरीके के नैरेटिव सेट किए गए प्रशांत किशोर की ओर से, प्रशांत किशोर ने नैरेटिव सेट किया पहला कि नीतीश कुमार ने ये जो वीडियो जारी किया गया है वो एआई जनरेटेड है, डिफेक्ट वीडियो है। दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने एक नैरेटिव और सेट किया कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि हम कुत्ता बिलाई को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा। और ये नैरेटिव जो है वो काम किया है इस चुनाव में। और निश्चित रूप से जो है प्रशांत किशोर की ओर लोगों का झुकाव बढ़ा है, क्योंकि प्रशांत किशोर शुरू से हर मुद्दे पे वोकल रहे हैं। तो वो कोई भी बात हवा में नहीं करते। सबसे बड़ी बात प्रशांत किशोर के साथ ये है कि वो कोई भी बात हवा में नहीं करते हैं। वो जो बात करते हैं वो पूरी
सबूत के साथ करते हैं, पूरे दस्तावेज के साथ, पूरे दस्तावेज को लेकर वो बैठते हैं और तब कोई पीसी करते हैं। और इसलिए प्रशांत किशोर की जो नीतियाँ थी, जो लोगों के बीच उन्होंने बात कही, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे जो लोग जो बेरोजगार हैं, जो सड़कों पे ठोकर खा रहे हैं, और एक जो वो जेन जी का जो आंदोलन हुआ, कांग्रेस जनता पार्टी का जो आंदोलन हुआ, उससे भी काफी लोग अवेयर हुए और प्रशांत किशोर की ओर निश्चित रूप से लोगों का झुकाव हुआ। और जो एक एमआई समीकरण जो कहा जाता है कि वो आरजेडी का एमआई समीकरण है, वो एमआई समीकरण इस पर दरकता नजर आया। सिर्फ एमआई समीकरण ही नहीं, हम जो सवर्ण वोटों की बात करें तो सवर्ण वोट भी इस बार काफी संख्या में जो है कास्ट वोटों की भी जो है वो टूटे हैं, और जो स्वर्ण मतदाता है उन्होंने भी प्रशांत किशोर की ओर वोट किया है, प्रशांत किशोर के लिए वोट किया है, बदलाव के लिए वोट किया है। तेजस्वी का भी नारा था कि बदलाव होगा, और प्रशांत किशोर भी बदलाव के नारे के साथ चुनाव में उतरे थे। और इस बार लोगों ने हाथों हाथ प्रशांत किशोर को लिया है, क्योंकि खुद प्रशांत किशोर जो है इस पर मैदान में थे और लोगों ने उसमें विश्वास जताया है। और जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं वो निश्चित रूप से जन सुराज के लिए उत्साही नतीजे हैं। उनके कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है, और जिस तरीके से शुरुआत में प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है, उन्हें उठाया जा रहा है, एक तरह का जो एक माहौल बना, उसका जो है वो परिणाम जो है इस चुनाव परिणाम में देखने को मिल रहा है। देखिए तमाम तस्वीरें हैं जहां पर देखिए वरिष्ठ पत्रकार थे, राकेश तर थे, जो जो ग्राउंड रियलिटी है जिस पर बातचीत की जा रही है, जिस तरीके के इल्जाम प्रशांत किशोर पर लगते आ रहे थे, और आज काउंटिंग जो है सुबह 7 बजे 8 बजे से शुरू हो चुकी है, 7 राउंड की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, और इस बीच लगातार प्रशांत किशोर आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए हमारे साथ विकास सिंह राजपूत मौजूद है। देखिए ग्राउंड पर आप सर मौजूद थे, आपने ग्राउंड रियलिटी दिखाई, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में क्या हो रहा है, तेजस्वी यादव के कार्यालय में क्या हो रहा है, और इसके साथ ही प्रशांत किशोर की पार्टी कार्यालय में क्या हो रहा है, क्या हकीकत है जमीनी स्तर से, क्या कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं, क्या आपको नजर आया? देखिए सभी को इंतजार था कि मैक्सिमम 1 बजे की एक पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो जाए। और जब हम बीजेपी कार्यालय में पहुंचते हैं तो पूरी तरीके से बीजेपी कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां कोई भी बड़े नेता नहीं पहुंचे हुए थे, कोई बड़े कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे थे, न ही प्रवक्ता नजर आ रहे थे। इक्का दुक्का जो सफाई करने वाले कर्मी थे वही सिर्फ थे। यानी कि बीजेपी शुरू से ही मान ली थी कि हम जो है ये चुनाव हार रहे हैं, प्रशांत किशोर जो है ये चुनाव जीत रहे हैं। और वही अमूमन तस्वीर जो है राजद कार्यालय की भी निकल कर सामने आई। लेकिन जब हम जनसुराज कार्यालय में गए, प्रशांत किशोर के कार्यालय में गए, वहां पर हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए थे। बाकायदा उन लोग एक एक अपडेट जो है निर्वाचन आयोग का उस पर नजर बना के रखे हुए थे, और एक एक अपडेट जो है बाकायदा वो लिखित जो है अपने कागज पर रख रहे थे कि कहीं कोई गड़बड़िया लास्ट में ना हो जाए। और ये कहीं ना कहीं यहाँ पूरी मजबूती से प्रशांत किशोर जो है उन्होंने चुनाव लड़ा, जिसका परिणाम इस वक्त देखने को मिल रहा है कि बीजेपी का जो गढ़ था बांकीपुर, उसमें प्रशांत किशोर ने सेंध मारी जरूर कर दी। एक कील जो है जरूर ठोक दिया है प्रशांत किशोर ने बिहार में कि कम ना आके हम हैं बिहार में। तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरीके से नजर आया विधानसभा के कार्यक्रम में भी वो नजर नहीं आए, सत्र चला उसमें भी नजर नहीं आया, और लगातार उन पर जनता के साथ ना घुलने मिलने का आरोप जो है लगता आ रहा है। मिसिंग जो है इस तरीके का पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लगातार वो जनता से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं, क्या ये सही है या फिर इससे ज्यादा तेजस्वी यादव डिजर्व करते? देखिए तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में लोग जुट जाते हैं, नो डाउट। तेजस्वी यादव 2025 में भी वो तमाम तस्वीरें दिखे कि तेजस्वी यादव जहां भी पहुंचते हैं वहां पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो पाती है। कारण क्या है इसका? यही तो राजद को सोचना है कि अगर एमवाई समीकरण उनके साथ है तो एमवाई समीकरण वोट में तब्दील क्यों नहीं हो रहा है। आखिरकार वो एमवाई समीकरण तीसरा विकल्प क्यों बिहार में तलाश कर रहा था, जो विकल्प के तौर पर आज प्रशांत किशोर जो है एमवाई समीकरण को नजर आया। और पूरी तरीके से एमवाई समीकरण जो है वो प्रशांत किशोर के साथ जा चुका है। अब तेजस्वी यादव को बिहार में नेता प्रतिपक्ष है, उन्हें चिंतन और मंथन करने की जरूरत है, और तमाम पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक करने की जरूरत है कि ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे में राजद और तेजस्वी यादव की पूरी जो छवि है वो बिहार में जो है कम आकी जा रही है अब, और राजद अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। प्रशांत किशोर 2025 में चुनाव में मैदान में उतरे, अपने पूरे बिहार के जितने भी विधानसभा सीटों पर है कैंडिडेट को खड़े किया, लेकिन जनता ने उन्हें नकारा। लेकिन
उपचुनाव में जनता ने उन्हें प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जिसका नतीजा ये निकलकर सामने आ रहा है कि प्रशांत किशोर भले ही उनके एक भी विधायक नहीं है, लेकिन अब प्रशांत किशोर विधायक बन रहे हैं और विधानसभा में वो जनता के मुद्दे को उठाएंगे। यानी कि प्रशांत किशोर ने जो बिहार में नारा लगाया था कि बदलाव करनी है, बेहद जरूरी है बिहार में बदलाव की, उस बदलाव पर बिहार की जनता ने, बांकेपुर की जनता ने अपना विश्वास जताया, अपना वोट किया, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए टेंशन है। मतलब कि बिहार की जो सबसे बड़ी पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल, वो खत्म होती हुई नजर आ रही है, सिमटती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई नो डाउट कि तेजस्वी यादव की पार्टी सिमट चुकी है। सिमट तो 2025 में ही गई थी और अब जो उपचुनाव का परिणाम आ रहा है उसमें और भी सिमट गई है, क्योंकि 2025 में रेखा गुप्ता की बात करें तो मजबूती से वो दूसरे स्थान पर बने हुए थे, नितिन नवीन को टक्कर दे रहे थे, और इस बार तो कहीं नजर ही नहीं आए। तेजस्वी यादव आप देख लीजिए कि ठीक वोटिंग से 2 दिन पहले आते हैं और आकर धुआंधार प्रचार करते हैं और उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं, और आज अचानक से सुबह सुबह आते हैं, मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और कहते हैं कि हम जीत रहे हैं। लेकिन ऐसे जीत दर्ज नहीं होगा। सोचने की जरूरत है कि एमवाई समीकरण जो उनका कोर वोटर था, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी बिहार में, वो अब प्रशांत किशोर की ताकत बनकर अगर सामने आ रही है, तो प्रशांत किशोर ने जो तेजस्वी यादव को चैलेंज किया था, वो चैलेंज में प्रशांत किशोर पास हो गए। क्या यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता साथ छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, किस वजह से थाम रहे हैं ये उनका अपना निजी राय है, लेकिन हाँ, यहाँ पर तो बीजेपी को भी मुंह की खानी पड़ रही है। बीजेपी भी लगातार पीछे है। आप सोचिए कि बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी के सबसे बड़े लीडर नितिन नवीन है। अगर वो अपने सीट को नहीं बचा पाए, अपनी पुश्तैनी सीट को नहीं बचा पाए, और वहां से जिन कैंडिडेट को उन्होंने उतारा, वो कैंडिडेट को इतनी बुरी तरीके से अगर हार हो रही है, तो ये बीजेपी के लिए भी चिंता की बात है कि बड़ी पार्टी होना और जो आक्रोश दिखा देश में, वो आक्रोश पर वोट पड़ा है। जो युवाओं का आक्रोश दिखा, जो पलायन, जो बेरोजगारी दिखी, उस पर लोगों ने वोट किया है, विकास के मुद्दे पर वोट किया है। आप राम मंदिर ले आइए, आप जो भी कहना है वो कर लीजिए, उस पर अब जनता भरोसा नहीं करने वाली है। अब जनता विकास के मुद्दे पर वोट कर रही है। उन्हें रोजी चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, जो बीजेपी इसमें बहुत दूर तक नजर नहीं आई। तो देखिए, आपने सुना विकास सिंह राजपूत जो कि ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे थे, जिन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमारे साथ साझा की। और देखिए, पल पल की रिपोर्ट्स जो है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज पर।